गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जेंडर अर्थात लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिंग के आधार पर सभी नाउन्स तथा प्रोनाउंस को 4 भागों में बांटा गया है। लिंग यानी कि जेंडर, जिनसे हमें किसी भी स्त्री या पुरुष होने का बोध पता चलता है। जैसे नाउन्स तथा प्रोनाउंस को लिंग के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भाग हैं। पहला मस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर तथा चौथा न्यूट्रल जेंडर। अधिकतर आपको मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें 2 जेंडर और होते हैं, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो आइए हम चारों जेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है हमारा मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर, इसको हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर राम, ब्रदर, etc। मैस्कुलिन जेंडर का अर्थ होता है जिस भी नाउन या प्रोनाउन से किसी भी पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है या पुल्लिंग कहा जाता है। इससे हम कोई भी शब्द बोलें, नाउन शब्द बोलें या हम प्रोनाउन शब्द बोलें, तो उससे हमें अगर पता चलता है कि वो शब्द पुल्लिंग है यानी कि मैस्कुलिन है, तो वो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत में आता है। जैसे हमने बोला राम, तो राम क्या है? एक लड़का है यानी कि पुल्लिंग है। मैं खुद, तो मैं एक लड़का हूँ, खुद बॉय लड़का हूँ, पुल्लिंग है। ब्रदर मतलब भाई, भाई लड़का होता है यानी कि पुल्लिंग है। दूसरा फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। ऐसे नाउन्स तथा प्रोनाउंस जिनसे हमें स्त्री जाति होने का बोध हो, पता चलता है कि वो शब्द स्त्री जाति का है, वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत में आता है। जैसे सीता, सीता एक लड़की है, स्त्री है, तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत में आ गई। सिस्टर कहें, बहन, बहन क्या होती है? लड़की होती है, स्त्री हो जाति की होती है, इसीलिए वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत में आ गई। अब ये दोनों जेंडर तो आप आसानी से समझ जाइएगा, लेकिन ये जो दोनों जेंडर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है आइए हम समझते हैं। तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग। उभय लिंग में क्या होता है कि उस वह लिंग मतलब वह शब्द ऐसा नाउन तथा प्रोनाउन का जिसमें पुरुष जाति तथा स्त्री जाति दोनों का एक साथ बोध होता है, वो आपको उभय लिंग यानी कि कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, जिसमें पुरुष जाति का भी बोध हो और स्त्री जाति का भी बोध हो। यानी कि हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो कि वो हम पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं या स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे हमने कहा बेबी, बेबी यानी छोटे बच्चे को हम बेबी कहते हैं। छोटा बच्चा हो चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, दोनों को बेबी कहा जाता है। तो हम अगर बेबी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उससे हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि वो क्या है, वो बच्चा लड़का है कि लड़की है, इसीलिए वो उभय लिंग यानी कि कॉमन जेंडर के अंतर्गत में आ जाता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब छात्र अथवा छात्रा दोनों होता है। तो इनसे हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि वो लड़का है कि लड़की छात्र है, मतलब छात्र है कि छात्रा है। डॉक्टर, डॉक्टर से भी हमें पता नहीं चला कि वो मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर है। टीचर, लेडी टीचर है या जेंट्स टीचर है। तो ये शब्द सब कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग के अंतर्गत में आते हैं, जिनसे हमें पुरुष जाति तथा स्त्री जाति दोनों होने का बोध हो, वो उभय लिंग यानी कि कॉमन जेंडर में आते हैं। चौथा और आखिरी जेंडर होता है न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग वह कहलाता है जिस शब्द मतलब नाउन अथवा प्रोनाउन शब्दों से हमें यह पता चले कि यह पता ही नहीं चलता है, मतलब जैसे निर्जीव वस्तु और तथा वह छोटा से छोटा जानवर या कीड़ा मकोड़ा जिसका हमें सेक्स यानी कि लिंग पता ना चले, वो शब्द नपुंसक लिंग के अंतर्गत यानी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत है। जैसे कोई भी हम जैसे पेन कहें, तो पेन एक निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए यह न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा, इसका कोई लिंग नहीं होता है। बुक,
निर्जीव वस्तु हैं, मतलब निर्जीव वस्तु जितने भी हैं वो न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ रहा है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे एंट, चींटी, उनका लिंग पता नहीं चलता है, फ्लाई, मक्खी, इस टाइप से मतलब छोटे मोटे कोई भी कीड़े मकोड़े जिनका लिंग पता नहीं चल सके वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आज हम जेंडर के बारे में पढ़ें, इनको आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। धन्यवाद।